काशवा मैडम को फोन करो। अनलॉक करके मुझे दो। अनलॉक करो। क्यों? तुम्हारा बच्चा? जी सर। सो क्यूट। थैंक यू। तो फिर हराम क्यों खिला रहे? क्या सर, हराम? क्या बात कर रहे हैं सर? फोन मिलाओ काशवा को फौरन। सर ये काशवा को फोन मिलाओ, उनसे पूछो कि हम वर्कर्स को कितने पैसे देते हैं, जल्दी। और स्पीकर पे ऑन करो प्लीज। सर सुबह सुबह का टाइम है सर, और ये देहात कस्बों के लोग होते हैं और इसका हस्बैंड बुरा मान जाएगा। अच्छा हाँ, ओके ओके, कोई बात नहीं। बीना प्लीज इधर आइएगा। थैंक यू। इनसे जरा फोन लें और इस नंबर पर कॉल करें और खातून से पूछें कि हम अपने वर्कर्स को कितने पैसे देते हैं। स्पीकर ऑन करिएगा। ओके। सर इसका मतलब है आप मुझ पर ट्रस्ट नहीं करते? अस्सलाम वालेकुम। जी काशवा बात कर रही हैं? जी जी। दरअसल मुझे आपसे कुछ मालूमात चाहिए थी। आप बता सकती हैं कि आपका एजेंट आपको कितना मुआवजा देता है? अरे मुआवजा कहाँ देता है ये तो आधे पैसे भी नहीं देता, और जब हमने इससे शिकायत की तो इसने तो हमें काम देना ही बंद कर दिया। सर झूठ बोल रही है सर। ये इसका शौहर नशा करता है और उसने मुझे मारा भी था, उसकी वजह से मैं इसका काम बंद कर दिया। कोई बात नहीं, तुम शौहर को फोन कर लो, मैं उससे बात कर लेता हूँ। जस्ट कॉल हिम। मुझे पता है तुम फोन नहीं करोगे क्योंकि तुम्हें हमारा पैसा खाने की आदत हो गई। रहने तक मैनेजमेंट देख लेगी इसको। आप बाहर जाए। मेरी बात तो सुने ना आप। बीना आप बाहर जाए प्लीज। गरीबों का पैसा खाते हो। दादी दादी आप यहाँ पे जल्दी आ जाएं। कबीर सर ने सब कुछ मैस्ड अप कर दिया है। यार आपी, हाँ अगर आप लड़के वालों के सामने इतना तैयार होकर जाएंगी तो मुझे कौन देखेगा? अरे नहीं नहीं, उनके लिए तो ये वाला है। वो रिश्ता लेकर आ रहे हैं, किसी की मौत का पुरसा देने नहीं आ रहे। वैसे ये शादी के कपड़े क्यों निकाल रही हैं? अरे वो मेरी स्टूडेंट नहीं थी आयमा, उसकी मेहंदी है आज, वहां जाना है। अरे ये वही आयमा नहीं है जिसको तुम ट्यूशन भी पढ़ाती थी 9वीं जमात में, और इसका एक छोटा भाई भी था। जी खाला वही आयमा है, बड़ी बात है, आपको याद है अब तक? यही तो कि मुझे याद है और सब लोगों को भी याद होगा। क्या याद होगा? यही कि तुमने उसको 9वीं जमात में ट्यूशन पढ़ाया था और उसकी भी शादी हो रही है। हाँ तो ये कि लोग तुम्हारी उम्र का हिसाब अपनी उंगलियों पर लगाकर बता देंगे। बेटा मेरी मानो तो मत जाओ, बिला वजह लोग तरह तरह की बातें करेंगे। तुम्हारी उम्र को 50 साल बता देंगे, और वैसे भी उस्तानियों की उम्र तो बुजुर्गों वाली लगती है लोगों को। खाला इस हिसाब से तो मुझे घर से बाहर निकलना ही नहीं चाहिए। और उम्र क्या है, एक हकीकत है, उसे छुपाना क्यों होता है? और अगर किसी ने मुझे बुढ़ी या बुजुर्ग कह भी दिया तो क्या प्रॉब्लम है? कौन सी बड़ी बात है? आप मुझे ये बताएं कि मैं ये वाला पहनूं या ये वाला। तुम जो भी कुछ पहन लो बहुत अच्छी लगती है। इसका मतलब है लाइट ग्रीन वाला। बस फिर यही पहनूंगी मैं आज। हिना देखो ये सही है ना? हाँ हाँ बावले बावले, हैं? बावले, तुम अभी तक लेटे हुए हो, तैयार नहीं हो ना? अम्मा डॉक्टर को बुला ले, बहुत तेज बुखार हो रहा है। बुखार हो रहा है? हाँ वाकई बुखार तो बहुत तेज हो रहा है। मैं तुम्हारे अब्बा को बताती हूँ। नहीं अम्मा, अब्बा को मत बुलाना, वो मेरे बुखार को 2 मिनट में हेपेटाइटिस में बदल देंगे। अरे तो
जिस्म तो तप रहा है ना, अब्बा को तो बताना ही पड़ेगा। नहीं अम्मा, अब्बा को मत बुलाना, तुझे तेरी ममता का वास्ता है। बस आप उनको बोल दे, वो जो शादी वाले लोग हैं ना, उनसे कहना मैं आज नहीं आ सकता। खड़ा तो हो, ठंड लग जाएगी, ठंडी जमीन हो रही है, बुखार तेज हो रहा है। हाँ ना, आप 2 गोलियां दे दे सर दर्द वाली, मैं सो जाता हूँ, मुझे बहुत नींद आ रही है। हट, मैं तुझे ये तो उठाने दे। अरे पैर तो हटाना। नहीं अम्मा ठीक है ना, ऐसे ही ठीक है। अरे हटाना, मैं कह रही हूँ हटा। ये क्या है? माँ को बेवकूफ बना रहा है, माँ को बेवकूफ बना रहा है। अभी तेरे अब्बा को बताती हूँ मैं जाकर। नहीं अम्मा, अब्बा के कहर से बचा ले मुझे। ये सारे ड्रामे क्यों कर रहा था? नहीं करनी ना मुझे शादी, नहीं मिलना किसी लड़की से। अम्मा ये जो शादियां है ना, इन्होंने बड़े बड़े अदीबों को खा लिया है। अलमारी में कपड़े इस्त्री हुए हुए टंगे हुए, 10 मिनट के अंदर बाहर आ जा, वरना 11वें मिनट अब्बा अंदर आएंगे। समझ आ गई? अम्मा बेटा, मेरी मानो तो मत जाओ। बिला वजह लोग तरह तरह की बातें करेंगे, तुम्हारी उम्र को 50 साल बता देंगे, और वैसे भी उस तानियों की उम्र तो बुजुर्गों वाली लगती है लोगों को। हिना, तुम भी चलो ना मेरे साथ, मैं अकेली बोर हो जाऊंगी यार। अभी पहले बताना था ना, अभी तो तैयार होने में बहुत टाइम लगेगा। टाइम लगेगा? जरा देखना यहाँ मेरी तरफ। क्या? तैयारी में टाइम लगेगा या दिल जो है वो कहीं और लग चुका है आपका? ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा जी, फिर कैसी बात है? आपी, बात ये है कि रिश्ता तो बात की बात है आपी, मुझे तो मेरा खोया हुआ दोस्त मिल गया है। और आप तो जानती हैं यार कि सरोज के बाद मेरा कोई बेस्ट फ्रेंड बन ही नहीं सका, और भैया लोग भी तो अचानक अमेरिका चले गए। और आप ही जरा सोचे तो कि रिश्ता आया भी तो सरोज का, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा यार। मतलब रिश्ता पक्का समझे? ये अम्मी वाली बात नहीं कर रहे अभी आप। अभी कम से कम हमारी बातचीत तो हो जाए। पता नहीं 11 सालों में वो कितना बदल गया हो। चलो ठीक है, फिर कर लो तुम सरोज के साथ सरगोशियां, मैं चली जाती हूँ अकेली। थैंक यू। बस कर दें आप ही। चलो, खुदा हाफिज। टाइम से सो जाना, बातें नहीं करती रहना। खाला, खालू, मैं निकल रही हूँ। ओके, खुदा हाफिज। मैडम, मैं आपसे दिल से माफी मांगता हूँ, उन तमाम कारीगरों से माफी मांगता हूँ जिनको मेरी वजह से तकलीफ उठानी पड़ी। शुभाना, यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे ना तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। आ जाओ, पूछो क्या है। अरे सुनो तो सही। समझ गए हो ना? अब जैसा समझाया बस वो कर लेना प्लीज, तुम्हारा काम हो जाएगा। हाँ, ऐसा हो गया ना, सबसे पहला आग वाला पान खिलाऊंगा तुम्हें। तुम ही खाओ ये आग वाले पान, मुझे नहीं खाने। और हाँ, अंदर जाकर ना बार बार मेरा सर मत खाना, समझे? मेरे पीछे पीछे कहाँ आ रहे हो? तुम यहीं रुको, पहले मुझे जाने दो, फिर तुम आराम से बाद में आना। हाँ।